एक बहुत मशहूर हदीस है। अब आइए इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू होगी। ये बड़ी मजेदार गुफ्तगू है, इसको थोड़ा सा तवज्जो से सुनने की आपको जरूरत है, क्योंकि ये मेरी तकरीर का कुल हासिल है। आपको पता है कि दुनिया में सबसे पहले किसने वसीला लिया था? देखिए कितनी मशहूर बात है। आदम अलैहिस्सलाम ने वसीला लिया था। कैसे लिया था? जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने गंदुम का दाना खा लिया, ममानियत के बावजूद दुनिया में तशरीफ ले आए। 300 कुछ साल तक आप अल्लाह की बारगाह में इस्तगफार करते रहे। 300 साल के बाद जब दुआ आपकी मकबूल नहीं हुई तो आपने फिर यूं दुआ की, ऐ परवरदिगार, उस नबी का वास्ता जिसका नाम तूने अर्श पर अपने नाम के साथ लिखा, जो तेरी बारगाह में बड़ा मकबूल है, परवरदिगार उस नबी का वास्ता, उसका वसीला पेश करता हूं, मेरी लर्जिशों को, मेरी कोताहियों को माफ फरमा दे। अल्लाह ने माफी का परवाना अता कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की लर्जिश खत्म हो गई। ये बड़ी मशहूर हदीस है। मगर आइए जरा वहाबियों का इल्म कितना, जरा वो भी सुन लीजिए। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हुई कैसे? कुरान एक और मंजर पेश करता है, इंडिया पाकिस्तान के मौलवी कुछ और मंजर पेश करते हैं। वो कहते हैं जी आपने कहा मानना, देखिए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने अरसे तक रोते रहे, माफी मांगते रहे, माफी नहीं हुई। फिर एक दिन आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह ने कहा आदम तुझे क्या पता मोहम्मद का? कहा जब जन्नत से निकल रहा था तेरे अर्श के नीचे लिखा हुआ देखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं समझा कि ये बहुत बड़ी हस्ती है, इसके वास्ते से और इसके नाम से जो मांगेंगे मिल जाएगा। कहा हाँ आदम, इसका वास्ता देकर जो भी कोई सवाल कर पा मैं पूरा कर देता। ये मौलवियों की बातें हैं, ये मन घड़त और झूठी कहानियां हैं। ये मौलवियों की बातें हैं, ये मन घड़त और झूठी कहानियां हैं। बाबा आदम नहीं जन्नत तो निकले थे, जन्नत से बाबा आदम निकाले गए, बड़े सालों साल रोते रहे, उनकी फरियाद नहीं सुनी गई। आखिर उन्होंने कहा वास्ता है मोहम्मद रसूलुल्लाह का, अल्लाह मेरी पुकार सुन ले। अल्लाह ने कहा तुझे क्या पता मोहम्मद का? पता नहीं, जब जन्नत से निकल रहा था तेरे अर्श के नीचे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह ने कहा बिल्कुल ठीक है आदम, बिल्कुल ठीक है, इसके वास्ते से जो पुकारेगा उसे मैं खाली नहीं मोड़ सकता। देखा आपने, बाबा आदम की निजात रसूलुल्लाह का वास्ता दिया तो हुई, उसके बगैर नहीं हो सकती थी। अब उस मौलवी से पूछो जो ये कहता है कि हजरत ये है कहां, ये किस किताब में है, ये किस हदीस का हवाला है? हमें तो कुरान बताता है फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि वस्सलाम, अल्लाह से सवाल करते रहे, माफिया मांगते रहे, यहां तक के अल्लाह से आदम ने कुछ दुआएं सीख ली, कुछ कलिमात सीख लिए, वो दुआएं मांगी, वो कलिमात कहे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उन कलिमात को सुनकर अपने बंदे की तौबा कबूल की और उस बंदे को माफ कर दिया। दो क्लिप देखे आपने, दोनों में उन्होंने थोड़ा ड्रामाई अंदाज में दो बातें की। पहली क्लिप में कहा कि ये मन घड़त कहानियां हैं, झूठी किस्से और कहानियां। कौन सी? हजरत आदम वाली जो बात है और वो उनकी तौबा की जो रिवायत है। दूसरी में फिर उन्होंने कुछ बड़े जलाल और बड़े अंदाज में, एक अनोखे अंदाज में कहा कि साहब ये मौलवियों से पूछो ये है कहां, ये कौन सी किताब में है। तो वो ऐसा बोल के असल में हम मौलानाओं से ये नहीं पूछ रहे थे वो किताब में कौन से, वो बता रहे थे मैं कितना बड़ा जाहिल हूं कि मुझे किताबों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो असल में अपनी जाहलत का इजहार कर रहे हैं। अब अगर वो चाहते हैं कि सुन्नियों के इल्म से इस्तेफादा करें तो ठीक है, हम भी कुछ बताने के लिए तैयार। अब तौसीफ रहमान साहब की बात कैसी है? देखिए एक बात क्या होती है, गौर से समझे इसको। ये बात तो हदीसों में मौजूद है, इस पर गुफ्तगू एक अलग मौजू है कि वो हदीस की कैसे हैसियत क्या है, उसके रावी कैसे हैं, उस हदीस का सेहत के एतबार से क्या दर्जा है, वो हदीस दिरायत के एतबार से क्या है, अलाई के एतबार है नहीं है, ये एक अलग मौजू है, इस पर बात करते हैं। अगर वो कहते भाई ये हदीस है मगर ज़ईफ है, मौजू है, तो चलो भाई मालूम है मगर इस पर कुछ हुक्म लगा रहे हैं। लेकिन उन्होंने सीधे से क्या किया, इस तरह की कोई हदीस है ही नहीं, ये मुल्लाओं ने मन घड़त बातें गढ़ लिए। सुन्नी उलमा पर उन्होंने इल्जाम लगा दिया।
ये है कहां, हमें भी तो दिखाओ, मौलवी से पूछो ये है कहां, है ही नहीं। चलिए इनको अभी रखिए, लेकिन इनकी बात को याद रखिए कि इन्होंने हमसे हवाला पूछा कि ये है कहां। पता चला कि वहाबियों को ये हदीस कहां है नहीं मालूम है। ये कितने बेइल्म है। अब ये दूसरे साहब को सुन लीजिए, ये सिस्टर इमरान साहब, क्या नाम है इनका? हाँ, ब्रदर इमरान बोलते हैं, लेकिन मैं इनको सिस्टर इमरान बोलता हूँ। अब इन्होंने इसी हदीस के बारे में ऐसी मंतिक लाई कि जो 1400 साल में किसी को नहीं सूझी। इन ये ऐसी ऐसी बिदअतें इजाद करते हैं ये इमरान साहब के जो अच्छे को नहीं सूझती। जरा सुनिए अब इनकी उसी हदीस पर क्या तबसरा करते हैं। अब अगर कोई कहता है कि मैं मांगता हूं तो गलत क्या करता हूं, और दलील बनाता है कौन से वाकये को? आदम अलैहिस्सलाम के। उस बेचारे से कहिए कि भाई किस किताब में यह वाकया लिखा है, जरा लाकर बताएं। ये जो तुम वाकया घड़ रहे हो, ये वाकया जो गढ़ रहे हो किस किताब में, उस बेचारे से कहो। मतलब सुनने वाले को कैसा बता रहे हैं कि भाई ये वाकया किसी किताब में है ही नहीं। अब आगे सुनिए क्यों नहीं है ये वाकया, उसकी दलील सुनिए, दलील कितनी आला दर्जे की है। उस बेचारे से कहिए कि भाई किस किताब में यह वाकया लिखा है, जरा लाकर बताएं। ये जो तुम वाकया घड़ रहे हो, ये बुखारी में तो नहीं आया, ये सही मुस्लिम में तो नहीं आया, ये तिरमिजी में नहीं आया, ये सुनन अबू दाऊद में नहीं आया, इब्ने माजा में नहीं आया, मुअत्ता इमाम मालिक में नहीं आया, शैबानी में नहीं आया, मिशकात मसाबी में नहीं आया, अबू दाऊद, इब्ने माजा, नसाई, इनमें से किसी में नहीं आया। इमाम शाफई के रिसाला में नहीं आया, मुस्नद अहमद बिन हंबल में नहीं आया। तो ये वाकया आया कहां से? तो आप जब पूरी तहकीक करेंगे, इसकी तहकीक की पूरी गहराई में जब आप जाएंगे, इसकी तहकीक की पूरी गहराई में जब आप जाएंगे, तो आपको चलेगा पता कि ये वाकया असल में अधूरा हदीस बताकर हमको बताया गया है। ये असल एक पूरी तवील हदीस की शक्ल में बयान किया हुआ है अहले तशी की किताब उसूल काफी में, अहले तशी की किताब उसूल काफी में। और उस किताब में यह वाकया इस तरीके से मिलता है कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा तो उन्हें वो कलीमा याद आया जो अर्श पर लिखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीउल वसीउल्लाह। इसका सदका उन्होंने मांगा तो माफ हुआ। चूंकि अब सुन्नी ये बात मानने वाला नहीं था अलीउल वसीउल्लाह की, उस बात को खारिज किया गया, सिर्फ कलमा बचाकर छोड़ दिया गया। कितने बड़े मुहक्किक हैं। बुखारी में नहीं आया, मुस्लिम में नहीं आया, तिरमिजी में नहीं आया, सुनन इब्ने माजा में नहीं आया, नसाई में नहीं आया, मुस्नद अहमद में नहीं आया, मिशकात में नहीं आया, इसमें नहीं आया, उसमें नहीं आया, कहीं नहीं आया। सब देख डाला मैंने, कहीं नहीं आया। कहाँ आया? शियाओं की किताब उसूल काफी में आया। शियाओं के आया है। क्या मुहक्किक है ये, क्या तहकीक का दर्जा है। ऐसी तहकीक की बुनियाद पर ये अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। मैं इनको सिर्फ दावा करता हूँ। एक सवाल मेरा, छोटा सा एक सवाल, मुझे बुखारी से लेकर सुनन इब्ने माजा तक से आए सित्ता में ये पूरी 6 किताबों में तकबीर उला से यानी अल्लाह अकबर बोल के नमाज शुरू की और सलाम फेरने तक ये पूरी नमाज मुझे सिया सित्ता में मुकम्मल नमाज ये दिखा दे। और नहीं दिखा सकते तो कल से नमाज पढ़ना बंद कर देना। कहाँ हाथ बांधते हैं ये लोग? ये सियाह सित्ता में सीने पे हाथ बांधने की एक हदीस मुझे दिखा दे। तुम जो करो सब जायज। और कौम को गुमराह करने के लिए बातें ऐसी बताएंगे कि साहब सुनने वाले को लगे यार देखो कितना वसी मुताल्ला है। इब्ने माजा, इब्ने शैबा, अल मुसना, सारी किताबें इन्होंने पढ़ डाली। साहब किसी किताब में वाकया नहीं। पहले वाले साहब क्या कह रहे थे कि आदम अलैहिस्सलाम की वो हदीस है कहां, कौन सी किताब में है, जरा इस मुल्ला से तो पूछो। आइए वो हदीस कहां है, मैं पहले हदीस पढ़ूंगा फिर उसके हवाले बयान करूंगा। यह है हाकिम अल मुस्तदरक, इमाम हाकिम की। इसकी जिल्द नंबर 2 है, सफा नंबर 722, हदीस नंबर 4287। इमाम हाकिम कहते हैं आन उमर इब्न अल-खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर इब्न खत्ताब से रिवायत है। हजरत फारूक आजम खलीफा दुआम इस हदीस के रावी। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लम्मा इक़्तरफ़ आदमुल खतिया। आका कहते हैं लोगों जिस वक्त आदम से लग़्ज़िश वाक़े हो गई,
आदम ने कोताही कर ली। तफसीलात मालूम है आपको क्या हुआ था। जन्नत में गंदुम का दाना आपने तनावुल फरमा लिया था, जिससे ममानियत की गई थी, और अल्लाह ने फरमाया था कि इरशाद फरमाया, या आदम हो कैफा अरफ्ता मोहम्मदन औलम अखलुक, ऐ आदम ये बताओ मैंने अपने हबीब को अभी मोहम्मद को पैदा तो किया नहीं, तुमने मोहम्मद के बारे में कैसे जान लिया? कैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम्हें मार्फत हासिल हुई? उनके बारे में तुम कैसे जान गए हालांकि अभी वो पैदा नहीं हुए? काला हज़रत आदम ने अर्ज की, या रब्बी लिअन्नका लम्मा खलक़तनी बियदीका व नफ़ख़्ता फ़िय्या मिन रूहिक, ऐ परवरदिगार जब तूने अपने दस्ते कुदरत से मेरी तख्लीक फरमाई, अपने दस्ते कुदरत से मुझे पैदा किया और अपनी जानिब से मुझ में रूह डाली, रफ़अतो रासी फ़रअयतु अला कवाइमिल अर्शी मक्तूबा, तो मैंने अपने सर को जब उठाया, जब मुझ में रूह डाली गई, मैंने अपने सर को उठाकर देखा तो अर्श के सुतून पर या अर्श के ऊपर मैंने ये लिखा हुआ पाया कि तेरे अर्श पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने ये कलमा तैयबा अर्श के ऊपर लिखा हुआ देखा। फ़अलिम तो इन्नका लम तज़िब इलस्मिका, तो मैंने जान लिया कि जिसका नाम तेरे नाम के साथ है, जिसके नाम को तूने अपने साथ रखा, इल्ला हब्बल खल्किल इलैक, तो तमाम मखलूक में तुझे सबसे ज्यादा अजीज है, सबसे ज्यादा महबूब यही जात है। फ़क़ल अल्लाह, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, सदक़ता आदम, ऐ आदम तूने सच कहा, इन्नहु ला युहिब्बुल खल्की इलैया, ऐ आदम पूरी मखलूक में सबसे ज्यादा महबूब यही जात है, सबसे ज्यादा मैं इसी से मोहब्बत करता हूँ। औदनी, तूने इससे जो दुआ की बेहक के, इनके वसीले से दुआ की, मेरे हबीब का वसीला और वास्ता पेश किया, वक़द गफ़रतु लक, जा मैंने उसके वसीले से तुझे बख्श दिया। वलौला मुहम्मदुन मा खलक़तुक, ऐ आदम सुन, अगर उस जात को पैदा करना मेरा मकसूद ना होता तो मैं तेरी तख्लीक भी ना फरमाता। अब ये हदीस कहाँ है? इमाम हाकिम के मैंने अल्फाजों में पढ़ी, और इमाम हाकिम ने वहां क्या लिखा है हदीस के बाद, हाजा हदीसुन सहीहुल इस्नाद, इस हदीस की सनद सही है। तौसीफुर रहमान कहते हैं मौलाना से पूछो ये हदीस है कहाँ? दूसरे साहब कहते हैं ये हदीस है ही नहीं, ये शियाओं की किताब में है, सुन्नियों की किसी किताब में। अब मैं यहां एक बात अर्ज करना चाहता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह तहदी से नेमत पे कह रहा हूं, रब का फजलो करम है। इस हदीस की जब मैंने तखारिजों को तलाश किया, मेरे पास जो हदीस की किताबों के ज़खायर मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह 144 हदीस के हवाले इस हदीस के बारे में। कितने? इन बेचारों को मिली ही नहीं, वो कहां हैं? तो अहले हदीस के पास इल्म कहां है? हो तो दिखे। मैं कुछ हवाले अब सुना रहा हूं, गिनना आपका काम है। 144 तो नहीं सुनाऊंगा, जितने सुना सकता हूं, लिस्ट पूरी बनी हुई है मेरे पास या किताब में, कुछ सुनाता जा रहा हूं। इमाम हाकिम का मैंने स्कैन पेज दिखाया, जिल्द नंबर 2 सफा 722, हदीस नंबर 4287। इमाम तबरानी ने माजुमुल औसत में इस हदीस को लाया, जिल्द 7 सफा 259, हदीस नंबर 6498। इमाम तबरानी ने दूसरी किताब माजुमुल सगीर के अंदर जिल्द 2 सफा 83, हदीस नंबर 992 पे लाया। इमाम बहकी ने दलाइलुन नुबुव्वत जिल्द 5 सफा 489 पे लाया। इमाम अबू नौयम ने दलाइलुन नुबुव्वत जिल्द 1 सफा 36 पे लाया। इमाम काजी अयाज ने अशिफा जिल्द 1 सफा 173 पर लाया। इब्ने असीर ने, इमाम इब्ने असीर ने तारीख दमिश्क के अंदर जिल्द 7 सफा 437 पे लिखा। अल्लामा इमाम हैसमी ने इसी हदीस को मजमाउस सवाइद जिल्द नंबर 8 सफा 253 पे लिखा। हज़रत इमाम इब्ने रजब ने नुक्तुल किताब जिल्द नंबर 1 सफा 318 पे लिखा। इमाम अब्दुल रहमान इब्ने जौजी ने अल वफा बिहवालिल मुस्तफा सफा 47 पर लिखा। इमाम तकीउद्दीन सुबकी ने शिफाउ सकाम सफा नंबर 359 पे लिखा। इमाम इब्ने असाकिर ने तारीख दमिश्क जिल्द 2 सफा 332 पे लिखा।
इमाम समहूदी ने अल वफा उल वफा जिल 4 सफा 1371 पर लिखा। इमाम हुस्सामुद्दीन हिंदी ने कंजुल उम्माल जिल 11 सफा 455 हदीस नंबर 38138 पे लिखा। इमाम शहाबुद्दीन कस्तलानी ने अल महबुल लदुनिया जिल्द 1 सफा 55 पर लिखा। इमाम बुरहानुद्दीन हलबी ने सीरतुल हलबिया जिल्द 1 सफा 354 पे लिखा। इमाम मोहम्मद इब्न अब्दुल बाकी जुरकानी ने शरह जुरकानी जिल्द 1 सफा 119 पे लिखा। इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने लिसानुल मीजान में लिखा। हजरत इमाम जलालुद्दीन स्यूती ने तफसीर दुर्र मंसूर जिल्द 1 सफा 242 पे लिखा। इमाम जलालुद्दीन स्यूती ने अपनी दूसरी किताब अल खसाइसुल कुबरा जिल्द 1 सफा 12 पे लिखा। हजरत इमाम इस्माइल नभानी ने तफसीर रुहुल बयान जिल्द 2 सफा 370 पे लिखा। और अपनी एक दूसरी किताब हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन सफा 129 जिल्द 1 पे लिखा। इमाम मोहम्मद यूसुफ शामी ने सुबलुल हुदा जिल्द 12 सफा 403 पे लिखा। तफसीर सलाबी में जिल्द 1 सफा 190। इमाम इब्न हजर अल हैतमी अल मक्की शाफई ने फतावे हदीसिया सफा 134 पर इस हदीस को लिखा। अद-दुर्रुल मुनज़्ज़म में जिल्द नंबर सफा नंबर 15 पे लिखा। अत-तवस्सुल इमाम मोहम्मद आबिद सिंधी अल अंसारी जो हजरत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी की नस्ल के, उन्होंने अपनी किताब सफा 36 पर लिखा। और अब आइए आखिरी हवाले सुन लीजिए। इब्ने तैमिया इनके घर का आदमी, इनको नहीं पता। इब्ने तैमिया ने मजमुउल फतावा जिल्द 2 सफा 55 पर और इब्ने कसीर ने 4 किताबों में यह हदीस लिखा। इब्ने कसीर ने कितनी किताबों में लिखा? 4। इब्ने कसीर भी इनके घर का। इसमें पहली किताब इब्ने कसीर की अल बिदाया वन निहाया जिल्द 1 सफा 323। दूसरी किताब इब्ने कसीर की सीरतुन नबी जिल्द 1 सफा 320। तीसरी किताब इब्ने कसीर की कसासुल अंबिया सफा 29। चौथी किताब इब्ने कसीर की मोजज़ातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा नंबर 242। और सुनाओ कितने हुए? गिना किसी ने? 32 हुए मेरे भाई। यहाँ नंबर वार लिखे है और 32 पे मैं इसलिए रुक गया ताकि इनकी 32 हवाले से तोड़ दी जाए। 144 हवाले और इन बेचारों को ये हदीस है कहाँ? आप अहले हदीस नहीं, अहले हगीज हो भाई। नाम रखने से नहीं अहले हदीस हो जाता कोई। लेकिन अब एक स्कॉलर उठे इनके आके, अब यहां से एक दूसरी गुफ्तगू है। 3 लोगों ने तो हदीस का इनकार किया, एक को मैंने नहीं दिखाया, उनको भी दिखा देता हूं। सिस्टर इमरान ने इनकार किया, तौसीफुर रहमान साहब ने कहा हदीस नहीं है, जर्जिस साहब ने भी कहा हदीस नहीं है। जर्जिस साहब को भी सुनिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में आने के बाद अपने रब को जब पुकारा तो क्या दुआ मांगी? गौर कीजिएगा किसको पुकार रहे हैं। हमारे भाइयों ने तो बहुत सी चीजें अपनी तरफ से मिला दी हैं। और क्या कहा? अर्श पे लिखा देखा था हजरत आदम ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो दुनिया में आने के बाद कहा अल्लाह मैं मोहम्मद के सदक़े में दुआ करता हूँ, मोहम्मद के तुफैल में दुआ करता हूँ, मोहम्मद के वसीला पकड़ के दुआ करता हूँ। तब अल्लाह ने कहा क्या है आदम तुम्हें कैसे मालूम कि मोहम्मद हमारे बुर्गिजीदा पैगंबर होंगे और आखिरी नबी होंगे? तब आदम ने कहा कि अर्श के नीचे ऐसी मौजू और मन घड़त रिवायतें लोग पेश करते हैं। किससे? मन घड़त, गढ़ी हुई, मतलब इसकी कोई असल ही नहीं है, इसी रिवायतें लोग पेश करते हैं। यह नहीं ना अहले हदीसों ने देखा नहीं। लेकिन चलिए, एक साहब जब उठे अबू ज़ैद ज़मीर साहब, तो उन्होंने इतना तस्लीम कर लिया, कहा हदीस तो है लेकिन एतबार के लायक नहीं। अब क्यों एतबार के लायक नहीं? जरा इनकी जबानी सुनिए, फिर इनकी जरा पर हम बात करेंगे। जरा सुनिए। पहली रिवायत जो आम तौर से जिक्र की जाती है वो क्या है? आदम अलैहिस्सलाम की रिवायत। इस रिवायत को इमाम अल हाकिम ने अपनी किताब अल मुस्तदरक में रिवायत किया है और ये झूठी रिवायत है, ये मौदू रिवायत है। खुद इमाम अज़्ज़हबी ने इस मौदू कहा है। हाँ, ये एक एक बात सुनना, ये हालांकि बड़ी इत्मीनान से सुनाने वाली बातें होती है, बहुत डिस्टर्बेंस है यहाँ, लेकिन फिर भी आप सुन रहे, बड़ी अच्छी बात है। इन्होंने ये कबूल किया कि इस रिवायत को इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में लिखा और अल्लामा ज़हबी ने क्या कहा? ये रिवायत मौजू है, झूठी रिवायत है। अब आगे सुनिए क्यों झूठी है, उसकी दलील पेश करेंगे। मौदू किसको बोलते हैं? घड़ी हुई रिवायत को, झूठी रिवायत को। ऐसा कैसा? आपको जो भी दिल में आया झूठा बोलते क्या आप? क्यों ऐसा?
इस हदीस की सनद में एक रावी है अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम। अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम। मुहद्दिसीन का इस रावी के बारे में क्या कहना है? अद्दुअरी इब्न माइन से रिवायत करते हैं, इब्न माइन का कौल नकल करते हैं मुहद्दिस। अभी सारे मुहद्दिसीन के अक़वाल, मुहद्दिस कौन? हदीस का एकदम एक्सपर्ट, उसको मुहद्दिस कहते हैं। इब्न माइन कहते हैं लैस हदीसुहु बिशै, इसकी हदीस कुछ भी नहीं है। ये रावी जो हदीस बयान करता है कुछ नहीं है वो। अबू हातिम अर्राज़ी कहते हैं लैस बिक़वी फिल हदीस, लैस बिक़वीन फिल हदीस, ये हदीस में बिल्कुल कवी मजबूत नहीं है। ये रावी हदीस के मामले में मजबूत नहीं है बिल्कुल। काना फी नफ्सिही सालिहन, ये अगरचा खुद नेक आदमी था, व फिल हदीस वाहियन, लेकिन हदीस के सिलसिले में वाहियात आदमी था। इमाम अल बुखारी और अबू हातिम अर्राज़ी का कौल है कि कहते हैं कि दअफ़हु अली इब्न अल मदीनी जिद्दन, अली इब्न मदीनी ने इसको सख्त ज़ईफ कहा है, ये बहुत ज़ईफ रावी है। इब्न साद कहते हैं, इब्न साद कहते हैं काना कसीर अल हदीसी दईफन जिद्दन, ये बहुत हदीसें बयान करता था लेकिन बहुत ज़ईफ है, ये सख्त ज़ईफ है। क़ाल अत-तहावी, इमाम अत-तहावी कहते हैं, इनको हनफी कहा जाता है, इमाम अत-तहावी कहते हैं हदीसुहु इंद अहलिल इल्म बिल हदीस फी निहायति मिन अद-दअफ़, इस रावी की हदीस अहले इल्म के नजदीक ज़ौफ़ की हद दर्जा ज़ईफ है। इमाम अत-तहावी बोल रहे हैं। इस रावी के बारे में इमाम शाफी का कौल सुनिए। इमाम शाफी कहते हैं इमाम मालिक के नजदीक, इमाम मालिक के सामने एक ज़ईफ मुनक़ते हदीस जिक्र की गई जिसकी सनद टूटी हुई थी। तो इमाम मालिक ने उससे कहा कि जा अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम के पास जा, वो तुझको नूह अलैहिस्सलाम से रिवायत नकल करके बताएगा। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़, आखिरी रसूल नहीं, पहले रसूल, उसके पास तो ऐसी भी रिवायत मिलेगी जो नूह अलैहिस्सलाम से सुनाएगा। सोचिए मतलब ये रावी किस दर्जे का हदीस में है। देखिए किसी का नेक होने का अलग चीज है, नेक हदीस की फील्ड में फेक भी हो सकता है कि नहीं? ये जरा बयान की इस हदीस पर मैंने इतने सारे हवाले सुनाया, तो अब इनकी जरा के बाद वो सारे हवाले बिल्कुल फुसकी हो जाते हैं। कहते हैं कि हदीस इमाम हाकिम ने तो लिखी है, लेकिन इस हदीस का एक रावी है जिसका नाम क्या है? अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम, और ये ज़ईफ रावी है। इमाम ज़हबी कहते हैं ज़ईफ है, मौजू है ये रिवायत। इब्न मईन ने लिखा, उन्होंने सबके अक़वाल सुनाए कि उसकी हदीस अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम की हदीस कोई हदीस ही नहीं है, कोई शय ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है। इमाम अबू हातिम अर्राज़ी फरमाते हैं कि हदीस में मजबूत नहीं था, कवी नहीं था, नेक था, अच्छा आदमी था, लेकिन हदीसों में मजबूत नहीं था। इब्न साद कहते हैं कि हदीस में हद दर्जे ज़ईफ था, हदीस बहुत बयान करता था। इमाम तहावी फरमाते हैं कि हदीस में बहुत दर्जे ज़ईफ था। फिर उसके बाद उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि इमाम शाफई फरमाते हैं कि इमाम मालिक के सामने एक शख्स ने एक रिवायत बयान की जिसकी सनद मुनक़ते थी, टूटी हुई थी, यानी पूरी अधूरी सनद वाली हदीस पेश की। तो इमाम मालिक ने कहा कि ये तू एक काम कर, अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद असलमी के पास जा, और वो तुझे की जो हदीस तू मुझे सुना रहा है मुनक़ते, वो जो हदीस सुनाएगा वो नूह अलैहिस्सलाम से रिवायत करके सुनाएगा। इससे उन्होंने ये साबित किया, साबरी इतनी सारी बहसो गुफ्तगू के बाद, कि चूंकि इसका रावी अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम ज़ईफ रावी है, लिहाजा ये हदीस काबिल एतबार नहीं। लेकिन आइए इस पर कुछ मैं गुफ्तगू पेश कर रहा हूं। ये सही है कि ये हदीस का रावी ज़ईफ है, ये सही है। इस पर बहुत सारे उलमा ने जरा की अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम पर कि ये ज़ईफ है, लेकिन उलमा ने इस हदीस पर एतबार किया इसलिए कि सनद ज़ईफ है, इसका मतन ज़ईफ नहीं। मतन का ज़ौफ़ और होता है, सनद का ज़ौफ़, ये बात ये खूब अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन चूंकि अवाम को धोखा देना है तो एक पहलू दिखाएंगे, दूसरा पहलू छुपा देंगे। याद रखिए जो एक फन होता है जरा का, वो एक दूसरे फन से मुंसलिक होता है, जुड़ा होता है, जिसको कहा जाता है जरा व तादील। जरा ये होती है कि किसी के बारे में ऐब बयान करना, किसी के बारे में उसके ऐबों को सामने लाना, और तादील ये होती है कि उस ऐब की सफाई पेश करना, उससे ऐबों को दूर कर देना, हटा देना, बताने का नहीं साहब जो ऐब बताया जा रहा है वो ऐसा नहीं था।
तो इस रावी के बारे में जिन लोगों ने अच्छी राय रखी और इस रावी के बारे में जिन लोगों ने जो बातें बयान की, इसके ज़ईफ होने का दर्जा क्या है, लेवल क्या है, वो सब इन्होंने गायब कर दिया, क्योंकि वो इनके मतलब के खिलाफ जा रही। जो इनके मतलब की थी वो ले लिया। तो मुहद्दिसीन कहते हैं कि वो ज़ईफ जरूर है, लेकिन हदीस का मतन ज़ईफ नहीं है, रावी ज़ईफ है, लिहाजा इस हदीस पर एतबार किया जाएगा। वजह क्या है कि अगर कोई हदीस दूसरी सनदों से, वही रिवायत दूसरी सनदों से सही रिवायत आ जाए, तो अगर वो रिवायत जिसमें ज़ईफ रावी आ जाए, वो रिवायत पर भी एतबार कर लिया जाता है। इसी बुनियाद पर इमाम जिरा तादील कहते हैं कि ऐसे रावी की रिवायत छान फटक कर तहकीक के बाद कबूल कर ली जाती है। हज़रत इमाम तक़ियुद्दीन सुब्की रहमतुल्लाह ताला अलैह शिफाउ सकाम सफ़ा नंबर 173 पर अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम के बारे में फरमाते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद इब्न असलम का ज़ोफ यानी उसका ज़ईफ होना इस हद तक नहीं कि उसकी रिवायत को कबूल ना किया जाए। वो ज़ईफ है, लेकिन इस लेवल का ज़ईफ नहीं है कि उसकी रिवायत को ना माना जाए, उसकी रिवायत मानी जाएगी। और जहां तक अल्लामा ज़हबी का है मौजू कहना, उसने अधूरा कौल पेश किया। अल्लामा ज़हबी ने आगे फौरन उसके कहा कि अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम मजहूल है। मजहूल क्या होता है? वो कहते हैं इस रावी को मैं पहचानता नहीं, मेरे नजदीक मजहूल है। तो जिस रावी को हज़रत अब्दुर्रहमान हज़रत अल्लामा ज़हबी जानते नहीं, तो उसमें जरा उनकी मोतबर नहीं, उसको कहते हैं जराए मुबहम। बात समझ में आ रही है? मिसाल के तौर पर मैं एक शख्स के बारे में कहता हूं कि फुला शख्स बहुत बड़ा झूठा है, फिर आप मुझसे पूछते हैं कि भाई उस शख्स को आप पहचानते हैं, उसके बारे में कुछ जानते हैं? मैंने कहा भाई जानना तो दूर, मैंने उसका नाम भी नहीं सुना, मुझे मालूम भी नहीं वो कौन है। तो आप फौरन कहेंगे जब आप जानते नहीं, उसका नाम नहीं सुना, उसके बारे में आपको कुछ डिटेल नहीं मालूम, तो फिर आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि वो झूठा है? तो मैंने ये जो उस पर इल्जाम लगाया ये सही नहीं है, इसको कहते हैं जराए मुबहम। तो अल्लामा ज़हबी की जो जरा है वो मुबहम है, लिहाजा उनका मौजू कहना अब मोतबर नहीं रहा। अलबत्ता ज़ईफ होने पर जो बात हो रही है उस पर गुफ्तगू होंगी। चुनांचे जरा तादील के एक दूसरे इमाम हज़रत इमाम अबू अब्दुल्ला इब्न उदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुतवफ़ा 365 हिजरी, उन्होंने किताब लिखी इस फन में, इसका नाम है अल कामिल फी ज़ुफ़ाए रिजाल, जिल्द 4 सफ़ा 270 पे फरमाते हैं कि अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम वो जो है हदीस में ज़ईफ जरूर है, लेकिन दीन में तक़वा और परहेज़गारी में उसमें कोई कमी नहीं, उसमें गुमराही में मुब्तला होना साबित नहीं, लिहाजा उसकी जो फजाइल की रिवायतें हैं वो कबूल कर ली जाती है, क्योंकि वो ज़ईफ जरूर है। तो ज़ईफ किस बुनियाद पर है? झूठा होने की बुनियाद पर नहीं है, हाफ़ज़े की कमजोरी की बुनियाद पर। वो नेक है, साले था, गुमराह नहीं था, लिहाजा उसकी रिवायत कबूल की जाएंगी। और कायदा यह है कि अगर कोई रावी झूठा ना हो, उसका ज़ौफ़ झूठ तक ना जाए, किस्म तक ना जाए, हाफ़ज़े की कमजोरी तक हो मामला, और जो रिवायत बयान करे उसकी तायीद में दूसरी हदीस है, और अगर हमें मिलती हो दूसरी सनद से वही हदीस, तो उस ज़ईफ रावी की रिवायत काबिल एतबार हो जाती है। अब रहा इमाम मालिक का और इमाम शाफी का वो जो किस्सा इन्होंने बयान किया, ये किस्सा जो है इसीलिए काबिल कबूल नहीं है क्योंकि इमाम मालिक और इमाम शाफी का मौक़िफ़ खुद इस मामले में कुछ दूसरा है। उन्होंने अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम पर जरा की है, ना कि उन्होंने हदीस के ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू की है। हदीस पर कलाम करना और होता है, रावी के ऊपर हुक्म लगाना और होता है। इमाम मालिक का खुद अकीदा क्या है मैं आगे बताता हूं। इमाम मालिक का अकीदा खुद यह है कि वो रसूलुल्लाह के वसीले को मानते हैं। चुनांचे इमाम काजी अयाज ने अशिफा के अंदर नकल किया कि हजरत इमाम मालिक जब रसूलुल्लाह के रोजे पर हाजिर हुए हज करने के बाद, तो अबू जाफर मंसूर जो बादशाह था उस वक्त का खलीफा था, वो भी रोजे रसूल पर हाजिर था। तो उसने इमाम मालिक से सवाल किया कि इमाम मालिक बताइए कि मैं दुआ रसूलुल्लाह के रोजे की तरफ रुख करके करूं कि काबे की तरफ करूं? तो इमाम मालिक ने क्या जवाब दिया, जरा ये वो जुमले। और ये जो इमाम काजी अयाज ने ये जो रिवायत नकल की इमाम मालिक के इस वाक़े की, इसकी सारी सनद के रावी, सनद के पूरे रावी सही है, उम्दा सनद के साथ ये बयान की। हजरत इमाम मालिक ने फरमाया उससे, हुवा वसीलतों का वसीलतो अबी का आदम अलैहिस्सलाम, कहा कि तू रसूलुल्लाह के रोजे की तरफ रुख करके ही दुआ कर, इसलिए कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा भी वसीला है और तेरे बाप आदम का भी वसीला है।
यानी वो वसीले के खुद कायल है। अब रह गया इमाम शाफी का ये वाक़या बयान करना है कि इमाम मालिक के सामने उसका कौल बयान किया गया, एक हदीस का जिक्र हुआ मुनक़ते रिवायत का, तो आपने उसकी जो है बुराई बयान की, उस पर जरा की और कहा कि जा ऐसी रिवायत सुना रहा है, ऐसी रिवायत तो उसके सामने पेश कर दे अब्दुल रहमान इब्ने ज़ैद इब्ने अस्लम के, वो नूह अलैहिस्सलाम से रिवायत करेगा। तो जरा आइए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का खुद क्या मामला है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह खुद वसीले के कायल है, वो भी वसीले के कायल है। और कैसे कायल है? अस्सवाइकुल मुहर्रिका किताब इमाम इब्न हजर अल हैतमी अश-शाफई की, शाफई मसलक के इमाम गुजरे अपने वक्त के, उन्होंने अपनी किताब अस्सवाइकुल मुहर्रिका सफ़ा नंबर 223 पर इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के कसीदे की ये 2 अशार लिखे हैं, जिसमें इमाम शाफी क्या फरमाते जरा सुनिए। इमाम शाफी कहते आलुन नबी ज़रियती व हुम इलैहि वसीलती, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल मेरी नजात का जरिया है। हुजूर की जो औलाद है, हुजूर का जो खानदान है, वो मेरी नजात का जरिया है। वहुम इलैहि वसीलती, और ये अहले बैत अल्लाह की बारगाह में मेरा वसीला है। वसीले का इकरार कर रहे हैं। अर्जु बिहिम उतागदन, और कहते मैं उम्मीद करता हूं कि अहले बैत के वसीले से बेयदिल यमनी सहिफती, मेरे सीधे हाथ में मेरा नामे अमाल कयामत के दिन दिया जाए। जिनके हाथ में सीधे हाथ में होगा वो जन्नत में जाएंगे, तो मैं जन्नत में किनके वसीले से जाऊंगा? अहले बैत के। और दूसरी बात आइए अबू ज़ैद ज़मीर साहब से मैं अर्ज करना चाहूंगा कि इमाम शाफी जो इस खुद वाक़या बयान कर रहे हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक खुद अब्दुल रहमान इब्ने ज़ैद इब्ने अस्लम ज़ईफ की उस हद तक तो नहीं है, बल्कि मोतबर है। यही वजह है कि इमाम शाफी ने 8 जिल्दों में किताब लिखी जिसका नाम है अल उम। क्या नाम है किताब का? अल उम। और उस किताब के अंदर अब्दुल रहमान इब्ने ज़ैद अस्लमी से 1-2 नहीं मुतअद्दिद हदीसें ली, और वो भी फजीलत में नहीं बल्कि अहकाम के अंदर ली। जबकि अहकाम में ज़ईफ रावी से हदीसें नहीं ली जाती, लेकिन उससे ली। और इसी तरह मुस्नद शाफई, इमाम शाफई की दूसरी किताब है मुस्नद शाफई, के अंदर भी इमाम शाफई ने अब्दुल रहमान इब्ने ज़ैद इब्ने अस्लम से रिवायत ली। तो ये दोनों किताबों में ज़ैद इब्ने अस्लम से, अब्दुल रहमान इब्ने ज़ैद इब्ने अस्लम से रिवायत लेना इस बात की दलील है कि हज़रत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक वो रावी ज़ईफ नहीं था, बल्कि इस लायक था कि फजाइल में नहीं बल्कि अहकाम में उससे रिवायतें ली जाए। और एक बड़ी मजेदार बात बता रहा हूं, वहाबियों का बड़ा दोगला मजहब है। अब वसीले की जब उसने हदीस बयान की अब्दुल रहमान इब्ने ज़ैद अस्लमी ने, तो इन्होंने जरा बतानी शुरू कर दी कि फुला ने कहा ज़ईफ है, फुला ने कहा ज़ईफ है, फुला ने कहा ज़ईफ है। मगर अलबानी साहब जो इनके बहुत बड़े शेखुल हदीस अभी अभी गुजरे, अभी अभी मरे, इब्ने माजा, सुनान इब्ने माजा की तखरीज और शरह की, तो सुनान इब्ने माजा में 4 जगह, कुल 4 जगह यही अब्दुल रहमान इब्ने ज़ैद अस्लमी की रिवायत आती है, और चारों हदीसों को इन्होंने सही कहा। चारों हदीसों को सही कहा। कहां का वो हदीस है? अब हदीसें पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा, वक्त होगा, बस मैं हवाले दे रहा हूं। सुनान इब्ने माजा खोलें, किताबुल अतीमा, हदीस नंबर 3314। इसमें एक हदीस आती है 3314 पे। रावी कौन है? अब्दुल रहमान इब्ने ज़ैद इब्ने अस्लम। अलबानी साहब कहते हैं ये हदीस सही है। खाने पीने की हदीस है तो सही हो गई। खाने पीने का मामला था, वो खाने की हदीस है। अतीमा यानी खाने का बयान, खाने पीने का मामला था, वही रावी अब्दुल रहमान ने वहां रिवायत की, कहा कि हदीस सही है। किताबुल फितन, बाबुल खुसूफ, हदीस नंबर 4060 में ये हदीस आई। यही रावी अब्दुल रहमान इब्ने ज़ैद इब्ने अस्लम वहां रावी है। अलबानी साहब वहां भी कहते हैं ये रावी यहाँ सही है, हदीस सही है। किताबुल रहून, बाबुल अजरी, बाबिल अजरिल उजर, ये बाब का नाम है। इसकी हदीस नंबर है 2443। यहाँ भी यही रावी अब्दुल रहमान इब्ने ज़ैद इब्ने अस्लमी है जो रिवायत कर रहा है। अलबानी साहब वहां भी हुक्म लगाते हैं हदीस सही है, यहाँ भी हदीस सही हो गई। उसी सुनान इब्ने माजा में इकामती सलात बाब फी मन नाम अन वितरही, हदीस नंबर 1188 पर यह हदीस आती है रावी से, वहां भी सही कहा। यही अब्दुल रहमान इब्ने ज़ैद इब्ने अस्लम तिरमिजी का भी रावी। इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इससे रिवायतें ली।
और जहां पे चुनांचे तिरमिजी किताबुल ज़कात बाब ज़कातुल माल में पहली हदीस जो आई है ज़कात के ताल्लुक से अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम की रिवायत आई, वहां भी अलबानी साहब ने हुक्म लगाया इसकी तखरीज करते हुए ये रिवायत सही है। खुद अलबानी साहब ने किताब लिखी, उसका नाम है सिलसिले सहिया, जिसके अंदर उन्होंने दावा किया, नामी किताब क्या रखा सिलसिले सहिया, यानी एक किताब जमा कर रहा हूं जिसमें सिर्फ सही हदीसें जमा करूंगा, उसमें कोई भी एक भी हदीस झूठी नहीं लाऊंगा। उसमें हदीस नंबर 1332 लिखी और वो रिवायत किससे, अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम से, और वहां लिखा ये भी हदीस सही है। तो जब खाने पीने का मामला था, फितनों की बात थी, नमाज का मामला आया, तो अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद असलमी चला नहीं, दौड़ गया, और जैसी वसीले की बात आई ज़ईफ है, रावी कमजोर है। तो अकीदे का दोगलापना यह है कि जब अपना मामला हो तो कुछ और याद रखिए अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम इमाम हाकिम के नजदीक और दूसरे उलमा के नजदीक ज़ोफ के उस दर्जे पर नहीं है कि जिसकी रिवायत को कबूल ना किया जाए। यही वजह है कि उसकी इसी रिवायत को उसी सनद के होने के बावजूद सनद में मौजूद है, हमारे बड़े बड़े इमामों ने उस हदीस के सही होने पर हुक्म लगाया, जैसा कि हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम शहाबुद्दीन कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम हाकिम है, इमाम तकीउद्दीन सुबकी है, इमाम सिराजुद्दीन है, इमाम जुरकानी है, ये तमाम अइम्मा इकराम ने बावजूद अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम के उस रिवायत में होने के फरमाया कि रिवायत काबिल कबूल है। और खुद, अब मजेदार बात सुने, खुद इब्न तैमिया साहब ने मजमुउल फतावा के अंदर जिल्दो सफा 95 पर 2 रिवायतें लिखी। एक रिवायत में अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम है, और दूसरी रिवायत जो लिखते हैं उस रिवायत में ज़ैद इब्न असलम नहीं है। वो रिवायत कौन सी आई है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, जरा सुनिए। यह है मजमुउल फतावा आपके सामने, इब्न तैमिया की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 95। यहां पर इन्होंने पूरी हदीस बयान की, रेड पेन से जो निशान है वो पूरी सनद है, उस सनद में अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद नहीं है। और इब्न तैमिया साहब कहते हैं कि ये जो रिवायत हमने पेश की इसमें अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद नहीं है, ये रिवायत बिल्कुल सही है। और वो रिवायत क्या है, हज़रत मैसरा से वो नकल कर रहे हैं साहबी रसूल, अन मैसरता क़ाला क़ुल्तु या रसूलल्लाह मता कुन्ता नबिय्या। हज़रत मैसरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह से एक मरतबा अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी आप नबी कब बनाए गए, आप कब नबी बना दिए गए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया लम्मा खलक़ल्लाहुल अर्दा वस्ता इलस समा, आका ने फरमाया जब अल्लाह ताला ने जमीन बनाई फिर आसमान की तख्लीक का इरादा फरमाया, फसव्वाहुन्ना सबा समावात, तो ठीक अल्लाह ने 7 आसमान बनाए। व खलक़ल अर्शा कतब अला साकिल अर्श मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुल अंबिया, और फिर अल्लाह ने अर्श को पैदा किया और अर्श के सुतून पर लिखा मोहम्मद अल्लाह के रसूल है और नबियों में सबसे आखिर है। व खलक़ल्लाहुल जन्नत अल्लती अस्कनाहा आदम व हव्वा, और फिर अल्लाह ने जन्नत की तख्लीक की और आदम और हव्वा से जन्नत को बसाया, आदम और हव्वा को उसने बसा दिया जन्नत में। और जब बसा चुका आदम और हव्वा को, फ़कतब अस्मी अलल अब्वाबी वल औराकी वल खिबाबी वल खियामी, आका कहते बस जन्नत के दरवाजों पर, जन्नत के पत्तों पर, जन्नत के गुंबदों पर, जन्नत के खैमों पर, जन्नत के जो खैमे हैं उन पर, सब पर मेरा नाम मोहम्मद लिख दिया गया। जन्नत के हर पत्ते पे मेरा नाम, ये इब्न तैमिया साहब लिख रहे हैं और कह रहे इसकी सनद भी सही, हदीस भी सही। जन्नत के पत्तों पे मेरा नाम लिखा गया, जन्नत के खैमों में मेरा नाम लिखा गया, जन्नत के गुंबदों पर मेरा नाम लिखा गया। वह आदमो बैन रूही वल जसद, जब सब ये कुछ हो रहा था मेरे नाम लिखे जा रहे थे, उस वक्त आदम रूह और जिस्म के दरमियान में थे, अभी मुकम्मल नहीं हुए थे। फलम्मा अहयाहुल्लाहु ताला नजरा इलल अर्श, और जब अल्लाह ने आदम को पैदा फरमाया, अल्लाह को आदम को जिंदगी अता कर दी, तो उन्होंने अर्श के ऊपर देखा, अर्श पर निगाह डाली, फरअस्मी, तो उन्होंने देख पाया कि उस पर अर्श पर मेरा नाम लिखा हुआ है। फअखबरुल्लाहु अन्नहु सय्यदु वलदिक, अल्लाह ने फरमाया, खबर दी उनको आदम को, अय आदम ये जो नाम देख रहा है ना तू मोहम्मद, ये तेरी औलादों में तमाम इंसानों के सरदार है।
ये सबके सरदार है। फलम्मा गर्रहुम शैतानो, और जब आदम को शैतान ने वर्गला दिया, शैतान ने धोखा दिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, ताबा वस्तशफा बिस्मी इलैहि, तो आदम ने मेरे नाम के वसीले से दुआ की। इब्न तैमिया साहब लिख रहे भाई। और जब दोनों रिवायतें लिखी, वो रिवायत तो मैं पहली इमाम हाकिम के हवाले से पढ़ चुका, उसके बाद दूसरी रिवायत वो वाली लिखी जो इमाम हाकिम ने लिखा हजरत उमर इब्न खत्ताब से, कि हजरत उमर इब्न खत्ताब कहते आदम ने जब दुआ की का मौला रसूलुल्लाह के वसीले से बख्श दे। अल्लाह ने फरमाया तुमने कैसे जाना मेरे नबी को, हालांकि मैंने अभी तो पैदा नहीं किया, जाहिरन पैदा नहीं किया, नूर बनाया है, अभी बशरी लिबास में नहीं आए हैं, बशरी एतबार से पैदा नहीं हुए। तो हज़रत आदम ने अर्ज किया परवरदिगार, अर्श पे नाम लिखा हुआ देखा, वो रिवायत सुन चुके, वो रिवायत भी इब्न तैमिया ने लिखी। और उसके बाद क्या लिखते इब्न तैमिया, आइए आखिरी का वो नीचे का एक जुमला मैं पढ़ रहा हूँ, इब्न तैमिया साहब फैसला सुना रहे। फहाज़ल हदीसो युअय्यिदुल लज़ी क़ब्लहु व हुमा तफसीरी लिल हदीस सहिया, कहते यानी ये हदीस पहले वाली हदीस, यानी जो इमाम हाकिम की हदीस आई उसकी तायीद करती है, गोया इसकी तायीद की वजह से ये दोनों हदीसें अब सही हदीस हो गई है, इस पर भी अब भरोसा किया जाए। तो अबू ज़ैद ज़मीर साहब इतनी जरा वगैरह कुछ काम नहीं देने वाली। सवाल यह है कि यह हदीस मतन के एतबार से सही है। अब इन्होंने एक और मंतिक लाई जिनका नाम है बिरादर इमरान, मतलब सिस्टर इमरान साहब। अब वो क्या कहते जरा सुने, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। कुरान पढ़ते हैं तो सूरह आराफ में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आयत नंबर 20 से लेकर जब आप 35 तक पढ़ेंगे तो इस पूरे वाक़े का जिक्र किया कि जब हमने आदम को जमीन पर भेजा तो आदम ने चंद कलीमात हमसे सीखे थे। आम जुबान आप मैं इसकी जो तशरीह कर सकते हैं माशाल्लाह से, कलीमा एक हुआ, जमा क्या हो गया इसका, कलीमात, कलीमा सिंगुलर, कलीमात प्लूरल हो गया। एक कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलीमा है कि कलीमात है, क्या है जरा जोर से बोलो, एक है कि बहुत सारे कलीमे हैं, सब इसको एक ही कलीमा मानते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह एक कलीमा हुआ। अल्लाह ताला कुरान में क्या बोल रहे हैं, हमसे चंद कलीमात सीखे। अल्लाह कह रहा है कलीमात सीखकर वो दुआ मांगे, हम उसको लाकर एक पर खड़ा कर दिए। कुरान को रद्द कर रहे हैं हम लोग। अल्लाह कह रहा है कि आदम ने हमसे चंद कलीमात सीखे और उन कलीमात के जरिए उसने दुआ की और कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना, दुआ उसी वक्त की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। तो हमने आदम की दुआ खूब कर ली। कुरान कुछ कह रहा है, हम कुछ करें, और हम वो बात कह रहे हैं जो हमारे पूरे मसनून किताबों में, जिसको सुन्नी बड़ी इज्जत से मानते हैं, हदीस की किताब, उन पूरे हदीस की किताबों में से एक भी हदीस की किताब में नहीं, एक भी हदीस की किताब में नहीं मिला इसको। अब तक ढूंढ रहा है वो। मेरे तो ये समझ में आया इतनी किताबें होने के बाद वो नहीं मान रहा, ये क्या बात है। अब देखिए बड़ी मंतिक आई, कलेमा एक और कलीमा बहुत ज्यादा। तो कुरान कह रहा है आदम ने कलीमा सीख लिए और ये कह रहे नहीं एक कलमा क्या, अल्लाह के वसीले, अल्लाह नबी के वसीले से बख्श दे। अबे तो ये भी तो कलीमात है, कलमा कहाँ है, कलीमात है ना। और फिर कहते कि नहीं कुरान तो यूं बयान कर रहा है। सूरह आराफ की आयत पढ़ी उन्होंने, पारा 8 आयत नंबर 23 है। अब कुरान ने तो पहले क्या कहा, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि, और सीख लिए आदम ने अपने रब से कुछ कलेमात, कुछ चीजें, कुछ बातें, कुछ जुमले सीख लिए। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, तो अल्लाह ने उसकी तौबा को कबूल फरमाया। ये पहली आयत में आई। अब दूसरी आयत जो है तो उन्होंने, जिन्होंने जनाब ने पढ़ा कि हजरत आदम ने क्या कहा, काला, हजरत आदम ने अर्ज किया, दोनों ने कहा, मतलब जमा का सेगा है, हव्वा और आदम दोनों ने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना, दोनों ने अर्ज की ऐ हमारे परवरदिगार हमने अपना बुरा किया, अपने नफ्स पर हमने जुल्म किया, वइल्लम तग़फिर लना, तो ऐ परवरदिगार हमें बख्श दे, व तरहमना, हम पर रहम फरमा, हम पे अपना करम फरमा, लकूनन्ना मिनल खासिरीन, अगर तूने रहम ना किया, करम ना किया तो हम जरूर नुकसान उठाने वालों में से होंगे। तो ये दुआ की ये कलीमात है। तो जनाब इसमें यह भी तो तदबीक है कि हजरत आदम ने दुआ यूं की, हव्वा ने दुआ यूं की, और दुआ यूं की कि ऐ परवरदिगार
दोनों ने यूं अर्ज की, अल्लाह हमने अपना बुरा किया, हमें बख्श दे, हम पर रहम फरमा, अगर तू ना बख्शेगा हम खसा वालों में से हो जाएंगे। या रब्बी असलों का बेहक मोहम्मदिन लमा गफरत, ऐ परवरदिगार इस मोहम्मद का वास्ता कि तू हमें बख्श दे। अब ये पूरी दुआ बन के भी तो कलिमात हुए ना। तो ये आपके पास वही आई है कि आदम ने इतना ही कहा था, बाकी बात का नहीं कहा। आप कहेंगे नहीं कुरान में उतना है, तो जनाब सुन लीजिए, कुरान जब भी कलाम करता है तो इख्तिसार के साथ मुख्तसर बात करता है, मुख्तसर कलाम होता है, तफसीलात नहीं होती। जैसे मैंने मिसाल दिया, कुरान ने कहा नमाज पढ़ो, लेकिन तफसील नहीं बताई कितनी रकात पढ़ो, कौन कौन में कितनी रकातें, तफसील नहीं बताई गई। कुरान ने कहा ज़कात दो, ज़कात की तफसील नहीं बताई गई। तो कुरान का अंदाज है कि वो वाकयात को, बातों को इख्तिसार के साथ बयान करता है और भी शरह हदीस और तफासिर करती है। लेकिन बहरहाल ये हदीसों का इनकार करके मुनकिर होकर वसीले का इनकार करने पे तुले हुए होते हैं।